आज अनिनी में हमारा पहला दिन है। सोचा पहले दिन थोड़ा इस जगह को और अच्छे से समझ जाए। एंड व्हाट बेटर देन अ लोकल टेलिंग मी स्टोरीज ऑफ दिस लैंड। क्या है ना, इस जगह को और अच्छे से जानने के लिए यहाँ के लोकल लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी है। एक बात आपसे पूछना चाहता था मैं, बिकॉज अरुणाचल में 10 साल पहले भी आया था। तब से अब तक तो बहुत है, चेंज हुआ है, बट आई केम मेनली टू द मेन लैंड, ईटानगर, तवांग। बट अनिनी जब एक्सप्लोर किया, अनिनी मुझे लगता है कि ना ये अलग ही कोई दुनिया है। सो आई वांटेड टू नो हाउ, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि अरुणाचल आपके डैड, आपके ग्रैंडफादर के वक्त कैसा था और अभी कितना चेंज हुआ है। क्योंकि अभी मेरे लिए भी एक इट टेक्स मी बैक इनटू पीछे स्लो लाइफ में लेके जाता है। और ये लाइफ हमारे लिए, स्पेशली सिटी वाले लोगों के लिए बहुत बहुत यूनिक है और ज़्यादा हमने एक्सप्लोर या देखी नहीं है। तो आपके पेरेंट्स के वक्त अरुणाचल कैसे था? उस समय ऐसा था कि जब से मैंने होश संभाला तो ऐसा मतलब हम लोग ने जो एक्सपीरियंस लिया अपने लाइफ में, तो मेरे पिता हो गया, मेरे पिता का पिता हो गया। तो उस वक्त ऐसा था कि सड़कों तो था ही नहीं, सड़कें नहीं था। अच्छा, सड़कें नहीं थी। तो यहाँ जबकि आनिनी से इटालियन रोइंग जाना होता है। रोइंग इटालियन एक गांव का नाम है। गाँव सीओ हेडक्वार्टर है। जी जी जी। तो यहाँ से रोइंग जाने के लिए 7 डेज लगता था, 7 डेज 7 नाइट। यहाँ से रोइंग ऑन फूड जो आज हम 5 घंटे में आते हैं, तब 7 दिन लगते थे। 7 दिन 7 रात। बट ऑन फुट ही जाते थे क्योंकि रास्ता तो था। हाँ, तो उस समय में क्या हुआ करता था, राशन वगैरह यहाँ पे क्या है कि अनाज उतना पैदावार नहीं होता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा सीपीओ में ड्रॉपिंग हुआ करता था बाय एयर। अच्छा, तो बाय एयर ड्रॉपिंग होता था। वो भी केवल क्या क्या ड्रॉप करते थे? सब्जी वगैरह? उसमें चावल, अच्छा। चीनी, चाय पत्ती, अच्छा। नमक, अच्छा। उतने ही। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो सर्विस करता है, बाहर के लोग जो रहता है, यानी कि अरुणाचल से बाहर के लोग सर्विस के लिए आता है। आर्मी वगैरह वाले? आर्मी ने, सिविलियंस भी। सिविलियंस भी। हाँ। अच्छा। तो उन लोगों के लिए ही राशन हुआ करता था। अच्छा। तो जो गांव में रहता है तो उन लोग जो है राशन नहीं मिलता है। उन लोग को खेती से ही डिपेंड होता है। तो खेतों से डिपेंड होता है तो क्या करता था, एक स्पेशल परमिट हुआ करता था। अच्छा। जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो है एक एप्लीकेशन उनको देना होता है। हाँ। तो एक स्पेशल परमिट जो है इशू करता है कि आपको राशन इतना मिलेगा, 5 किलो 10 किलो। तो गांव में इस ढंग से बांटा जाता था। तो कुछ यहाँ का लोकल लोग, तो उन लोग को भी क्या है, नौकरी में जाना पड़ता था। यानी कि एलसी, लेबर वगैरह में। तो उन लोग का राशन कार्ड बनता था। तो हम लोग जब छोटा था तो राशन लेने के लिए हम लोग 2 दिन 3 दिन पैदल चल के हेड लोड लेके आता था। वो सर पे ऐसे लगा के? सर पे लेके। हाँ। तो ऐसा करके हम लोग का लाइफ जो है ऐसा जिया है कि हम लोग का पिताजी लोग तो और कितना तकलीफ झेला होगा। जबकि इंडिपेंडेंस हुआ, पिताजी लोग उस समय शायद जवान था होगा। तो उस समय से लेके आज तक में इतना चेंजेस आ गया कि हम लोग का चेंजेस मतलब एक देखते देखते ही एक ड्रास्टिक चेंजेस आ गया कि वाईफाई, नेट, इंटरनेट आ गया, डिजिटल इतना सारा आ गया। तो भी यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क लगता नहीं है। मोबाइल का नेटवर्क शायद हम लोग का रोड कम्युनिकेशन की वजह से क्या है कि एक तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है, कंज्यूमर कम है। तो प्राइवेट कंपनीज तो शायद, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल डिटॉक्स। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं 1 हफ्ते के लिए आता हूँ और फोन नहीं है, बंद है, मैं फोकस कर सकता हूँ नेचर के ऊपर, जगहों के ऊपर, लोगों के ऊपर। तो इसका आपको नुकसान होता है? ये जो टेक्नोलॉजी हुई भी है लेकिन थोड़ा यहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तक। पूछ रहा हूँ। नुकसान तो है ही है कि आज का डेट में जैसे बाकी जगहों में 5G 4G चलता है, तो हम जो चीज़ जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, हम दुनियादारी क्या चल रहा है वो मुझे जानकारी नहीं मिलता है। तो वो चीज़ जो है हम लोग को एक खामियां है। और उस ज़माना में तो कैसा रहा है वो तो कभी
ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, वो सुविधा नहीं था, इसलिए जी गया। उस समय ये ना बिजली रहता था, ना सड़कें था। उस समय में एक ऐसा था कि ट्रांजिस्टर रेडियो का ज़माना था। अब वो दुनिया में क्या हो रहा है तो वो ट्रांजिस्टर का द्वारा ही सुनाई देता था कि फलाना जगह ये हुआ, वो हुआ। बट अभी चेंजेस क्या हुआ फिर अरुणाचल में? चेंजेस में अभी बहुत ही चेंजेस बोला जाए तो सड़कें तो हुआ, और एयर कनेक्टिविटी जगह जगह पे हो रहा है, जैसा कि पासीघाट हो रहा है, तेजू में हुआ है, अभी कैपिटल में होलोंगी में होने वाला है अच्छा एयरपोर्ट। तो फिर रोड कनेक्टिविटी तो बहुत ही अच्छा हुआ पहले से। अब जैसे थोड़ा देर पहले बताया कि 7 रोज लगता था, आज का डेट में 5 घंटा लगता है। तो बहुत ही चेंजेस है, और सरकार ने भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ दे रहा है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी आप अगले 10 साल में अरुणाचल एक बहुत सॉलिड टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने वाला है, बिकॉज अरुणाचल में ना करने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है, और पोटेंशियल बहुत है इस स्टेट में। लेकिन आपको भी तैयार रहना होगा। अगर 300-400 टूरिस्ट आ रहे हैं आपके विलेज में, तो रहने की सुविधा, और सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपका होम स्टे मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी रोशनी से सुबह बात हुई थी और मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज अनिनी हट। अगर डिटेल्स आपने देखे नहीं तो या फिर इस ब्लॉग में होंगे या फिर इसके पहले वाले ब्लॉग में होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट इट्स अ ग्रेट मिक्स ऑफ टुडेज टेक्नोलॉजी, एट द सेम टाइम टुडेज एमिनिटीज़, और एक उनका कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है, जिस तरह से रहते थे या फिर खाते थे। बट अगर आपको अपना पसंद का भी खाना खाना है तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। बट मैं आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड वन थिंग, जो कि है यहाँ की राइस बियर। मैं सबको जाके राइस बियर का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए मुझे। मैं सबको जाके प्रमोट करते रहता कि लोकल ज़रूर पीजिए। तो कहानियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पे। आई वाज टुडे, आज मैं सिर्फ यहाँ की कहानियाँ सुनने आया था। तो अरुणाचल की कोई ऐसी कहानी, यहाँ पे मैंने सुना है कि आप टाइगर को अपना एल्डर ब्रदर मानते हैं, ऐसी एक कहानी सुनने में आई थी, मुझे मालूम नहीं कितनी सच है ये। या फिर मैंने सुना है कि यहाँ पे भूतों की बहुत कहानियाँ, पहाड़ के भूतों की बहुत कहानी, ऐसी कोई कहानी है आपके पास? हाँ, पहले जैसे अभी टाइगर का आपने बताया, तो हम लोग का बुजुर्ग लोग यही बोलता था कि टाइगर और हम मनुष्य जो है भाई भाई है, एक ही माँ ने पैदा किया है। तो इस हिसाब से जो है, अगर गलती से टाइगर को मारा भी जाता है तो उसको बहुत ही पूजा पाठ करना पड़ता है उसको, कि जैसे कि आदमी को जैसा मर्डर करता है, मर्डर होने के बाद तो उसका पूजा पाठ कैसा होना है, नियम, तो वो सारा किया जाता है। तो इसलिए यूजुअली हम लोग का यहाँ टाइगर को मारना तो अभी तो पूरा इलीगल है। साथ में हम लोग का इसमें समाज में भी है, मारना तो है ही नहीं, अलाउड नहीं है। है। टाइगर ने आपको मार दिया तो? टाइगर ने मार दिया तो फिर अलाउड है वो उसमें क्या है, आदमी तो 22 ही मर गए। वो मारा जाता है बाई चांस, फिर भी नियम करना पड़ता है वो। अच्छा, हाँ, तो वो सारा चीज़ है। और मैं किस्सा सुना था, मैं सुंदरबन में था, और सुंदरबन में मुझे बोला गया कि भैया वहाँ पे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्योंकि वहाँ पे ना मैन ईटिंग टाइगर्स एक वक्त पे थे, और डेल्टाज में क्या है ना कि वहाँ के टाइगर स्विम भी कर सकते हैं और काफ़ी ताकतवर होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर, तो ऐसी बात हो रही थी, तो हमने पूछा कि बोले टाइगर ने, आप टाइगर को इमरजेंसी में अगर कभी भी आप जंगल में जाते हैं, टाइगर ने अटैक किया, बोले हम टाइगर को मार नहीं सकते, इट्स इलीगल, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। और टाइगर को मारा तो 10 लाख रुपया जुर्माना और प्लस जेल अलग। ओके, तो फिर मैंने वही पूछा टाइगर ने आपको मारा तो बोले ये अच्छा सवाल है, ये इसके ऊपर हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट कर नहीं रही है। लेकिन बट आई लाइक द होल स्टोरी ऑफ वाई ऐसे क्यों कहा जाता है कि एक माँ के 2 बेटे हैं। हाँ, अब ये तो पता नहीं किस लिए कहा जाता है, तो लेकिन वो क्या हुआ है, एक बार टाइगर और मनुष्य जो है शिकार करने गया होता है। टाइगर और मनुष्य दोनों एक साथ शिकार करने गए, शिकार के लिए गया है। तो टाइगर तो बोले से बहुत ही खूंखार है, ताकत है, मनुष्य तो उसका सामने तो कुछ नहीं है। तो नदी तैरते समय में
तो टाइगर और मनुष्य का माँ जो था, उन्होंने क्या किया है, नदी पे जब तैर रहा था उस समय में चिट्टी नहीं होता है, एंड्स हाँ जी। एंड्स का एक घोला, एक पत्ता से घोला बनाता है, उसका अंदर रहता है चिट्टी। तो वो टाइगर को ऊपर में फेंका है बोलते हैं नदी में। तो वो छटपटा के जो है मतलब अपना वो चींटी हटाते समय वो आदमी जो है पहले क्रॉस कर गया नदी को। तो इस ढंग से जो है आदमी का दबाव जो है टाइगर के ऊपर ज़्यादा है, अच्छा, तो ये बिलीव किया जाता है। इट्स अ नाइस स्टोरी, लेजेंड्स है कि माँ के दो बेटे, एक शेर एक मनुष्य। बट हाँ, ये स्टोरी मैंने भी सुनी थी, आज सुबह ही हमारे गाइड ने बताई अच्छा। थी। वो हजम नहीं हुई, वो पता लगा मुझे। बट हाँ, बट ग्रेट। तो ऐसा क्या होता है ना शाम को, इस द रीजन वी आर सिटिंग लाइक दिस इज़ यहाँ की फैमिलीज जो है अभी भी थोड़ा सा, हम जो नेटफ्लिक्स में लग जाते हैं, हम सोशल मीडिया में लग जाते हैं, इंटरनेट पे चले जाते हैं, बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं। यहाँ पे अभी भी फैमिलीज कम टुगेदर, सिट्स लाइक दिस। फिर वो ग्रैंड मदर हो या बच्चे हो, क्योंकि ठंड भी बहुत होती है, तो यहाँ पे ये जो है चूल्हे का काम तो करता ही है, गर्म रखने का भी काम करते हैं। ये गीज़र भी है, ये चूल्हा भी है, ये मल्टीपर्पज़ चीज़ रहती है यहाँ पे। द होल फैमिली कम्स टुगेदर, सिट्स, ड्रिंक्स, मेरी मेकिंग होता है यहाँ पे, खाना खाते हैं, बात करते कि दिन कैसे गया है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कैसे है, कोई ज़रूरत है। पूरा परिवार आता है, सिर्फ फैमिली नहीं रहती बल्कि आपके भाई, उनके भाई, ब्रदर इन लॉ, मतलब एडिशनल फैमिली भी आके बैठती है और वो पूरी बात करते हैं एंड देन दे गो एंड स्लीप। बट एक बात मुझे अच्छी लगी कि द होल फैमिली कम्स टुगेदर, सिट्स टुगेदर, विच वी एक्चुअली लैक इन सिटी। बेसिक्स होते थे कि आओ बैठो बात करो, कितना अच्छा लगा हमको। मेरी माँ कहती है कि बस 2 मिनट मोबाइल साइड में रख दे, मेरे से आराम से बात कर ले ऑफिस से आने के बाद। कितनी सारी माएँ जो है, ओके प्लीज नॉट इन एप्रिसिएशन, बट ये होता है, ये अच्छा लगा मुझे आपके यहाँ। नेटवर्क नहीं होने का एक फायदा वही है कि हम एक दूसरे को और करीब से जान सकें, और करीब से जान और साथ में जो भी फैमिली मेंबर्स होता है, अधिकतर तो हम लोग के मिलनसार होते ही है। हाँ जी, और एक दूसरे का दुख तकलीफ में तो जाना है। बिल्कुल और बिल्कुल। सपोज किसी का घर बना रहा होगा, हाँ, तो हर हम पूरी लोग कम्युनिटी हाँ, वगैरह हम सब लोग जाके मिलके कंट्रीब्यूट भी करते हैं पैसा और चीज़ों में। फिर राइस बियर किसी को देना होता है, कुछ एनिमल्स, Right, मतलब right, डोमेस्टिक एनिमल्स। फैमिली आती है, मिलनसार लोग होते हैं, और जो मिलनसार नहीं होते ना, फिर उन्हें एक लगानी पड़ती है। फिर वो मिलनसार बन जाते हैं। तो देयर इज द होल लॉजिक ऑफ हैविंग अ लिटिल ड्रिंक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी विस्की और दिस, द लोकल ड्रिंक्स। अभी तो बहुत सब कुछ मिल जाता है। हमारे भाषा में बोलते हैं यू राइस बियर को आप यू बोलते हैं। अच्छा, तो यू पीते हैं ताकि वो इनहिबिशंस निकल जाए, मतलब रिलैक्स हो जाए, थकान मिट जाए, और फिर वो एक दूसरे के साथ बात करे और ठंड में गर्मी का थोड़ा सा एहसास भी मिल जाए। दिस इज वन थिंग आई रियली लाइक्ड ऑफ पीपल इन अरुणाचल। एंड इफ यू वांट टू कम टू दिस प्लेस, मेक श्योर यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा, बट दैट्स द बेस्ट थिंग। इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ जर्नी वेयर यू कैन बी you can do digital detox, this is the place for you. Anini is the place. अभी खाना खाते हैं पूरे परिवार के साथ। दिस इज माय फेवरेट पार्ट, सबके साथ बैठ के डिनर टाइम। ओके, शशांक और कोमल खाना खा रहे हैं। शशांक का हो चुका है, कोमल खा रही है, लेकिन सर और मैं बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं। वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि उनको मेरे शोज़ कितने पसंद आते थे। और मैं फ़िलहाल आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आज मैं जो खाने वाला हूँ वो बहुत स्पेशल डिश है। एंड आपको हमने बताया था मिथुन स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल, और आज उन्होंने यहाँ पे लगाया भी है और पकाया भी है। हाँ, और आज मैंने देखा भी है। तो अभी वो वही सीन हो गया, जब मैं नॉर्वे में था तो मैंने रेंडियर, आई सॉ रेंडियर एंड आई एट रेंडियर ऑल्सो ऑन द सेम डे, नॉट द सेम रेंडियर बट हाँ। तो मिथुन को भी जब मैंने पहली बार देखा था तो उस टाइम पे मैं फूड शो करता था। तो मिथुन इज अ लोकल डेलिकेसी, स्टेट एनिमल है यहाँ पे। बट सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सिंपल सा खाना है। रेड चावल, मिश्मी भाषा में, इडू मिश्मी भाषा में केशु बोलते हैं इसे। मिथुन है, दाल है, पापड़ है। अरे भाई ये करेला किसने डाला मेरे को इधर? करेला, मिथुन और करेला जाता नहीं है, जा नहीं रहा है बराबर। ये देखो, ये है मिथुन, ये है रेड राइस, बहुत पौष्टिक है। ये दाल, और ये गली से आप निकल जाओ, यहाँ पे किसी ने छुपा दिया है पापड़ के नीचे करेला। सर आप खा रहे हो करेला? हाँ, मैं भी दिखाओ मेरे को करेला। कहाँ है आपका करेला? शायद ये नहीं चलेगा।
ये करेला का है आपका, चलो। आपने तो मिथुन देखा है, तो आप मिथुन को हाँ, मिथुन प्लेट तो में मुझे लेंगे। अच्छा, आई लाइक मिथुन, इट्स नाइस एंड इट्स मीठी, बट ये यहाँ की स्पेशलिटी है राइस बियर, क्या कहते हैं इसे आप? यू ओके सर, वो थोड़ा सा मिथुन में इधर बैठ के खा लूँ क्या? सामने ही मिथुन का वो लटका हुआ है। But this is the dinner. So please, if you're here, make it a point to try the local delicacy, which is mithun. And bamboo shoots तो throughout north east खाते हैं. अगर आपको bamboo shoots पसंद है तो खा सकते हैं, नहीं पसंद है तो उसके alternatives भी हमारे पास. Alright, चलिए, bon appetit, please sir. खाना लजीज था, लेकिन आई स्टिल हेट करेला। बात करते करते रात कैसे हो गई पता ही नहीं चला। तो चलिए, आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन हम मिलेंगे आपसे कल सुबह।